सवाल यह है कि क्या नेपाल में पाकिस्तान मॉडल लागू होगा? ये सवाल क्यों, जरा हम कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। दरअसल अंतरिम सरकार को लेकर जेनजी में फूट दिखाई दे रही है, जैसा हमने पाकिस्तान में देखा। जेनजी के दो गुट आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे का रास्ता कौन तय करेगा, यह साफ नहीं हो पा रहा है। संवैधानिक ढांचा पूरी तरह से खोखला इस वक्त तो कम से कम नजर आ रहा है। नेपाल में फिलहाल सेना के पास कमान है, इसलिए हम कह रहे हैं क्या पाकिस्तान मॉडल नेपाल आर्मी सरकार चला सकती है, जैसा पाकिस्तान में देखा गया। नेपाल में कठपुतली पीएम भी हो सकता है, जैसा पाकिस्तान में हम देखते हैं मुनीर इधर उधर जाते हैं लेकिन शहबाज शरीफ नाम के प्रधानमंत्री बनकर रह जाते हैं। कुल मिलाकर सेना के हाथ सत्ता जा सकती है, यह भी एक बड़ा सवाल है। नेपाल में जारी सियासी हलचल के बीच देश के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह ने शांति और सुकून की अपील की है। उन्होंने जनता से कहा कि हाल ही में प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ ने लोगों के जीवन और संपत्ति दोनों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे वो बेहद दुखी हैं। ज्ञानेंद्र शाह ने साफ कहा है कि किसी भी व्यवस्था या विचारधारा से ऊपर नागरिक स्वतंत्रता होती है। उनका यह बयान उस समय आया जब देश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती हिंसा से आम जनता दहशत और असुरक्षा का माहौल झेल रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि नेपाल हिंसा ने देश की अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के सबसे ऊंचे 5 स्टार होटल हिल्टन होटल में आग लगा दी, जिससे बनाने में करीब 5 अरब रुपए लगे थे। पिछले साल ही तैयार हुआ यह होटल नेपाल को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के नक्शे पर अलग पहचान दिला रहा था। बीमा कंपनियों का अनुमान है कि कुल क्लेम लगभग 31 अरब रुपए तक जा सकता है। 2015 के भूकंप के नुकसान से 3 गुना ज्यादा। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे मुश्किल समय है। नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली के खिलाफ जिस तरह से जो लोगों का गुस्सा जब वो सड़कों पे आया करप्शन और बेरोजगारी को लेके, तो आप देख सकते हैं जो नेपाल का सबसे ऊंचा होटल हिल्टन है उसका मंजर क्या है, पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। ये कई अरब में इस होटल को तैयार किया गया था, कई साल लग गए थे जब ये होटल तैयार हुआ। करीबन 1.5 साल पहले बताया जाता है ये होटल बनके तैयार हुआ था। कोविड के वक्त भी इसमें लगातार जो निर्माण कार्य वो चल रहा था। नेपाल की एक तरीके से सांस्कृतिक इसमें झलक जो है वो देखने को मिलती थी। इसमें अंदर कई तरह के जो हैं वो ऐसे उपकरण लगाए गए थे ताकि जो लोग यहाँ पर रहने आए तो उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी का अनुभव हो। तो आप देख सकते हैं ये हिल्टन होटल जिसका क्या हाल हो रखा है। ये करीबन 15 से 16 फ्लोर का ये पूरा होटल है और करीबन 150 से ज़्यादा कमरे इसके अंदर थे, जिसमें कई स्वीट्स थे और वीवीआईपी कमरे भी इसके अंदर थे कई सारे। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल के ये राख हो चुका है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कई अरब रुपए लगे इस होटल को बनाने में। जाहिर तौर पर जो आर्थिक रीढ़ की हड्डी है वो भी कहीं ना कहीं टूटी है नेपाल की। और जिन लोगों ने इस होटल का निर्माण कराया था, तो ये होटल आप देख सकते हैं पूरी तरह से जल के राख हो चुका है। ये नेपाल का सबसे ऊंचा और सबसे आलीशान होटल हिल्टन है, जिसका क्या मंजर रहा होगा आप देख सकते हैं जब इसको आग के हवाले किया गया। ये इसका मेन एंट्री गेट है और यहाँ पर पुलिस हेडक्वार्टर है। इस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है और अभी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगाने का काम है वो लगातार जारी है। नेपाल हिंसा में राजधानी काठमांडू का बनेश्वर पुलिस स्टेशन भी आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने यहां से हथियार लूट लिए, जबकि जब्त गाड़ियां और पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई। हालात इतने बिगड़े कि सुरक्षा घेरे के बावजूद स्टेशन को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मलबे और राख के बीच खड़ा यह थाना नेपाल में हिंसा की भयावह तस्वीर को बयां कर रहा है। ये नेपाल का बानेश्वर पुलिस स्टेशन है और आप देख सकते हैं ये पुलिस स्टेशन को भी जो प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने नहीं बख्शा। पूरा जो पुलिस स्टेशन है वो जल के राख हो चुका है। ऐसे बहुत सारे पुलिस स्टेशन है जल के राख हो चुके हैं। लोग अपनी शिकायत कहाँ दर्ज कराएं उन्हें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सरकारी काम हो ही नहीं रहा है पुलिस का। बहुत सारे पुलिस स्टेशन से जो सरकारी उनके जो वेपन्स थे वो लूट लिए गए। और आप देख सकते हैं ये इमारत देखिए, ये बानेश्वर पुलिस स्टेशन की इमारत है जो पूरी काली नज़र आ रही है इसकी बिल्डिंग, क्योंकि सब कुछ जल के यहाँ पे राख हो चुका है। ये देखिए एक मंदिर अंदर था यहाँ पर छोटा सा, और देखिए कितनी सारी जो गाड़ियाँ थी, जो सरकारी गाड़ियाँ होती हैं जो पुलिस जब्त करके यहाँ पे लाती है अलग अलग चालान की या किसी क्राइम से जुड़ी हुई, वो तमाम गाड़ियाँ भी जो हैं
इस पुलिस स्टेशन पर रखी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर साफ सफाई भी की, हमने देखा कल यहाँ पर साफ सफाई का अभियान भी जो है स्थानीय युवाओं ने शुरू किया था कि काठमांडू में अब जो है स्थिति को सुधारा जाए। तस्वीरों में ये देखिए, दिखाएंगे आगे जो अंदर गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ियाँ भी पूरी तरह से जल के राख हो चुकी हैं। देखिए सारी जो गाड़ियाँ हैं जल के राख हो चुकी हैं, ये सरकारी गाड़ियाँ जितनी थी सब कुछ जल गया है। तो अभी अब बहुत वक्त लगेगा नेपाल में जो भी तबाही हुई है उसको वापस पटरी पे लाने में, और जो इमारतों को नुकसान पहुंचा है उसको वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे नेपाल के एक पुलिस स्टेशन की, जिसको कि जो जब उग्र प्रदर्शन हुआ तो इसको भी आग के हवाले कर दिया गया था। कैमरामैन युगल ठाकुर के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, काठमांडू।